Assalamu alaikum, my YouTube channel viewers. Once again, I'm in front of you with some new topics to get some information regarding grammar, grammar of Danish language. So, in my past videos, I shared something about whole setning conjunction. Also, I have shared that how you can put adjective with substantive, and substantive is noun, and how you can put with bestemmed form and adjective form with adjective. So along with this, today I'm again going to give some information about the Lil Sitningamel. There are some as a subject, as a subject. So इसमें हमारा जो स्पेसिफिक मेन जो समझने की चीज़ होगी कि हम देयर और सॉन्ग जो हैं इनको हम एज ए सब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन यूज़ दिस आई विल शेयर अ पिक्चर विद यू सो यू कैन टेक ओवरव्यू विद माय नोट्स माय ओन नोट्स सो with the continuity of the topic Lil Sitningamel, there are some subject. So इसमें अगर हम एक सेंटेंस पे गौर करें तो आई हैव रिटन हियर jeg har en min ven bor i Paris. So jeg har en ven, I have a friend. Min ven bor i Paris. अब इसके दरमियान में एक कॉमा इसलिए आया क्योंकि दो जो हैं वो होल सेटने का जो है वो हमने इनको इकट्ठा किया हुआ है. सो मिन वेन बॉ ई पारिस. सो ये एक मुकम्मल एक सेंटेंस है. मेरा दोस्त जो है वो पेरिस में रहता है. ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि एस वी ए इसके लिए यूज़ होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब. सो इसमें अगर हम कहें यहाँ एंड विन देयर बॉ ई पारिस, यहाँ एंड विन some bor i Paris. That means that we can use this as a subject when we put there or some instead of putting mean when. अगर हम ये कहते हैं कि मेरा जो है एक दोस्त है और जो मेरा दोस्त है वो पेरिस में रहता है, तो इट डजंट साउंड गुड. इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. जैसे हम इसकी जगह कोई सब्जेक्ट यूज़ कर लें कि वो जो है वो पेरिस में रहता है. सॉम बोआ या दे बोआ ई पारिस. सो मीन ये बताने का मकसद था कि आप देर और सॉम जो है इनको एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके अलावा एक छोटी सी और बात कि आपको नेक्स्ट जो मैं शेयर करूँगी होल सेटनिंग होता क्या है और लिल सेटनिंग होता क्या है. होल सेटनिंग वो है जो एक कंप्लीट सेंटेंस है. और कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें तीन चीज़ें होती हैं. वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब. और लिल सितनिगा जो है सेम इसी तरह उसको देखा जाए तो लिल सितनिगा जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता. ठीक है. अभी इस पिक्चर में आप देखेंगे कि मैंने होल सेटनिंगा में एक एग्जांपल शेयर की है. हैन या ई के हेल्थ कास्क, he is not completely healthy. So hen works as subject, ia works as verb and ek works as adverb, SVA. सो ये तो हो गया कि आपका कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बना. सेम इसी तरह का हम लिल सितनिगा में जाएंगे. अब लिल सितनिगा किसको हम कहते हैं? जो आधा अधूरा सेंटेंस होता है. हैन सिया, he is saying या he says hen ई के या healed cask कि वो जो है वो अभी completely जो है वो हेल्थ तो उसने नहीं पकड़ी है, वो completely हेल्थी नहीं है. सो इसमें जो है आप देखेंगे हैंसिया एस वी. एडजेक्टिव तो ज़रा होगा तो आप लगाएंगे ना, सॉरी एडवर्ब जो है. लेकिन अगर नहीं है तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है. हैंसिया.
ये जो बीच में एट है ना एटी वाला, इट वर्क्स एज लिल से इतने का कंजंक्शन, ठीक है, ये कंजंक्शन के तौर पे काम करता है। और you have to remember this, and this is a basic rule for grammar. Wherever you will put at in between the sentence to connect the two sentences, you have to put or make the form some infinitive. जो आपकी वर्ब की फॉर्म होगी आप उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? जब आप आगे ई जो है वो लगा देते हैं। Soon I will share a list of some verbs where you can see, and also it's on internet I think so, but I will share my own list with you, it will help you a lot. उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्फिनेटिव जो है वो कौन सी होती है, बेसिक फॉर्म होती है। उसके आगे हम फिर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो फॉर्म्स बनाते हैं। सो आपने जब भी एट लगाना है तो यू हैव टू मेक इट इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म को, ठीक है। अब यहाँ इन्फिनेटिव कैसे बना? हैंस या एट हैन ई के या हील्ड का आस्क, at works as conjunction, hen works as again as subject। अब जब ये लिल सेतनिंगा में आ जाता है, लिल सेतनिंग में, तो आपने उसको जहाँ भी आप ऐड लगाएंगे तो ये SAV बन जाएगा, ठीक है। जो कंप्लीट सेंटेंस है वो आपका होल सेतनिंगा जो है वो SVA है, लेकिन लिल सेतनिंगा जो होगा आपका, जिसमें कि कोई कंजंक्शन आप ऐड कर देते हैं तो वो SVA नहीं रहता, वो SAV बन जाता है। SAV मीन्स सब्जेक्ट, एडवर्ब एंड वर्ब। अब यहाँ कैसे है? जब आपने ऐड लगा दिया, कंजंक्शन ऐड कर दिया, तो वो SAV बन गया, क्योंकि आपने कंजंक्शन ऐड किया है। जब नहीं करेंगे तो नहीं वो होता चेंज। तो S इज हैन, A इज ईक है, एंड इया इज वर्ब, ठीक है, जो हो रहा है। ओके, द सेकेंड एग्जाम्पल इज हैन हा ईक है सोल इन है, he didn't slept in the night. So hen is subject, ha is verb it, verb one, तो पहला verb जो है वो यूज हुआ। इके इज एडवर्ब SVA, और सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ। आप अभी बात करना चाहते हैं कि वो नहीं सोया रात में, तो जो दूसरा है सोवेल जो है वो आपका वर्ब टू होगा। सो यहाँ आपको याद रखने की कौन सी चीज़ है? SVA, और जो V2 है ना, जो वर्ब टू है वो A के बाद लगेगा, ठीक है। SVA और वर्ब टू। ओके, अब इसी को हम देखें लिल सितनेगा फॉर्म में, तो हैन सिया हैन ई के हाथ सोवेल इन है। He says at works as conjunction, hen is subject, ek या central adverb, या central adverb, so adverb है ना। फिर उसके बाद verb आ गया verb 1 and verb 2। अब जहाँ आप लिल सितनिगा बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर फिर ये SAV हो गया, जो हमने पहले बात की। SVA नहीं रहा क्योंकि होल सितनिगा नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये लिल सितनिंग है। सो कंजंक्शन के बाद SAV करके और उसके बाद आप V2 जो है वो लगा देंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक रूल है, और ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली हर बात में आपने यही लिखना है और इसको ही एक्सप्लेन करना है। सो moral of this story is whole setninga is complete sentence. It works as a SVA, subject, verb and adverb, then verb 2. If it's lil setning, it change its place, it change into SAV, not SVA. So S कंजंक्शन लगाई आपने, एक सेंटेंस लिखा, कंजंक्शन आई, और चूँकि वह लिल सितने का कंजंक्शन है, होल सितने का कंजंक्शन नहीं है, जिसकी हमने पहले बात की हुई है, वो 5 है। और मेन एलफ फो सो,
इनमें से अगर कोई नहीं है डेल सितने का कंजंक्शन, इसमें ऐड जो है वो उसमें नहीं आता ना, ठीक है। सो जब आप डेल सितने का कंजंक्शन लगाएंगे तो वो SAV बन जाएगा, SVA नहीं रहेगा। इट वुड नॉट बी मोर then like work as SVA, it will work as a SAV and then verb 2. Thank you. I hope I'm able to tell you or take it out from me to you. And the good thing is I got a very good response from your side. Many people, they told me they are watching my videos and it helps them. मुझे पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी, लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं तो एक मुझे ये बेनिफिट लगता है कि अगर आपकी अपनी ज़ुबान हो तो आप थोड़ा सा और डिफरेंटली समझा सकते हैं। इंटरनेट बहुत हेल्प करता है, आज की तो ज़रूरत है सबसे बड़ी, मैं तो खुद इसी से लेती हूँ, सभी इसी से लेते हैं। इसके बगैर तो चल नहीं सकता इंसान। लेकिन सम टाइम जो है आपको अपनी ज़ुबान के लोगों से सुन के और ख़ास तौर पर जिन प्रोसेस से गुजरे होते हैं उनसे आपको ज़्यादा अच्छी समझ लगती है। तो होप आपको भी अच्छी समझ लगी होगी। आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करें ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।